फल, सब्जी और अनाज, उसका उत्पादन हम जैविक और प्राकृतिक खेती के द्वारा देखा आपने कि पशुपालन, जैविक वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, फल के पौधे हैं जिसमें कि बहुत सारे फल है, ग्रीन एप्पल होता है और अपने यहाँ के जो बैर होता है उससे क्रॉस कराया, लगाने के 6 महीना के बाद ही फल देना शुरू कर दिया था कि 2 रुपए से लेकर के 5 रुपए तक रेट रहता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में हो सकता है उसका हम लगाए हैं। वर्षा मापी यंत्र है जो सरकारी योजना के अंतर्गत प्रखंड के द्वारा लगाया गया। कटहल का फसल भी अच्छा होगा। सेब का पौधा है। कौन सा सेब है सर वैरायटी? ये हरिमन 99 है। अंजीर का पौधा है। जी ये मात्र 1 साल का पौधा है और इसमें 6 महीना के बाद कद्दू है। जी बगल में परवल है। महीने में इसको इस तरह से बनाया गया है कि जो भी पानी जमीन का है वो सारा पानी इसमें आकर के इकट्ठा हो जाता है। जी, मछली इसमें रखा हुआ है। कौन से? ये अभी फिलहाल इसमें विकेट रखा हुआ है। मैथमेटिक्स से गोल्ड मेडलिस्ट है। नौकरी करने से अच्छा है, मतलब जैसे कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बने। और ऐसा कुछ काम करे कि जिसमें हम 100-200 लोगों को, 500 लोगों को हम रोजगार, माहौल चल रहा है उसमें उस हिसाब से अपने बच्चों में संस्कार देना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी आ गए हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। 2 एकड़ में लगभग सर 4 से 5 लाख रुपया आ जाता है इसमें, कि 3 साल के बाद भी पूर्णतः उत्पादन हो पाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 7 से 8 लाख पर चला जाना चाहिए, क्योंकि पोखर में मछली भी डाला गया है, उससे भी आएगा आमदनी। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं लगभग जो है 2 एकड़ में जो है यहाँ पर जो है बागवानी किया गया है। और इसमें फल के साथ साथ जो है सब्जियों की जो है खेती किया गया है, साथ में जो है मछली पालन भी किया गया है। और इसमें कौन कौन से वैरायटी के जो है पौधे लगाए हैं, ऐसे भी पौधे लगाए हैं जो ठंडे क्षेत्रों में होता है। तो इनको कहाँ से खरीदे हैं, इनका रख रखाव कैसे करते हैं। और लोगों का आजकल जो है खेती से मोह भंग होते जा रहा है, लोग खेती करना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर एक प्रगतिशील किसान जो है कैसे जो है साल में लाखों रुपया का आमदनी जो है खेती से ले रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस युवा साथी से नमस्कार सर, पुनः आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी हमारे फॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रामनंदन प्रसाद, ग्राम पोस्ट गन्नीपुर बेझा, थाना प्रखंड सकरा, जिला मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर NH 28 सुजावलपुर से 5 किलोमीटर दक्षिण गन्नीपुर बेझा गांव अवस्थित है। कि रासायनिक खाद और दवा के उपयोग से जो फसल तैयार होता है वो स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा है कि अपने खाने के लिए जितने भी फल हमारे यहाँ हो सकता है, फल, सब्जी और अनाज, उसका उत्पादन हम जैविक और प्राकृतिक खेती के द्वारा करते हैं। ये 2 एकड़ का जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे 2 एकड़ का ये फॉर्म है। इसके अंतर्गत हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत, जैसा कि देखा आपने कि पशुपालन, जैविक वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, फल के पौधे हैं जिसमें कि बहुत सारे फल हैं, जैसे आम हो गया, लीची हो गया, नाशपाती है, सेब है, अंजीर है, सीडलेस नींबू है, अमरूद है, इन सब चीज़ों की खेती करते हैं। इसके साथ साथ इसमें सब्जी और गाय के लिए चारा का भी उत्पादन करते हैं, जो पूर्णतः प्राकृतिक और जैविक रूप से होता है। तो थोड़ा अपने पेड़ पौधे के बारे में सर दे दीजिए, किस चीज़ का मतलब? ये ग्रीन एप्पल है। जिसको थाई एप्पल बोलते हैं, जो थाईलैंड का जो ग्रीन एप्पल होता है और अपने यहाँ के जो बैर होता है उससे क्रॉस कराया हुआ है। इसमें अच्छा फल आते हैं और इससे फल इतने लगते हैं कि बाकी खेती से इसमें ज़्यादा मुनाफा होता है। और ये बगल में देख रहे हैं कि ये सीडलेस नींबू का पेड़ है। इसमें अभी हार्वेस्टिंग हो गया है और फूल आना शुरू हुआ है। इसमें अब फूल आना शुरू हो गया है, फल भी लग रहे हैं। अब फिर पूरा 2 महीने में फिर इसका हार्वेस्टिंग होगा। और इसका विशेषता है कि सालों भर इसमें फल लगे हुए रहते हैं और बीज नहीं होता है। तो ये पौधे कहाँ से आपको उपलब्ध हो पाया? नर्सरी के माध्यम से एक अनिल जी हैं ताजपुर के, उन्हीं के द्वारा ये उपलब्ध हुआ था। तो लाए थे तो कितने साल पर फल फूल देने लगा सर? ये लगाने के 6 महीना के बाद ही फल देना शुरू कर दिया था। और ये अभी मात्र ये 2 साल का पौधा है। 2 साल का पौधा है। तो अगर इसको बड़े पैमाने पर किया जाए सर, तो एक पौधे से क्या मतलब उत्पादन ले सकते हैं लगभग? एक पौधे से हम उम्मीद करते हैं कि इसमें
1500 से 2000 तक जी जी मतलब लिया जा सकता है। चूंकि रेट के बारे में तो इसमें होता क्या है कि 2 रुपये से लेकर के 5 रुपये तक रेट रहता है। जी जी जैसे डिमांड के हिसाब से, जी जैसे जी अभी सामने 2-4 दिन बाद रोजा होने वाला है, जी जी तो अभी जैसे ग्राहक आए थे तो अभी बोल रहे थे कि 5 रुपये भी ले लेंगे, जी जी कभी 2 रुपये भी रहता है। तो इस हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि एक पौधा से 1500 से 2000 रुपये आ जाता है एक पौधे से। जी। और ये किस चीज का पौधा है सर? लीची अच्छा, ये लीची कलम से लगाया हुआ है। जी जैसा जी कि आपको हम पहले ही बताए हैं कि मेरा सोच है कि अपने खाने के लिए हर तरह का फल जी जी जो हमारे इन्वायरमेंट में हो सकता है, जी जी उसका हम लगाए हैं, चाहे 2 हो या 10 हो या 20 हो, जी जी। इस तरह से हम लगाए हैं। तो कितने दिन पर सर फल आना शुरू हो जाता है? ये लगभग 2 साल का पौधा है। जी जी लीची में थोड़ा देरी से फल आता है। हमको उम्मीद है कि अगले साल, तीसरे साल के बाद इसमें फल आना शुरू हो जी जी, जाएगा। 3 साल के बाद मतलब आना शुरू और हो ये जाएगा। क्या है सर? ये वर्षा मापी यंत्र है जो सरकारी योजना के अंतर्गत जी प्रखंड जी। के द्वारा लगाया गया था। तो बारिश कितना सेंटीमीटर हुआ है ये आपको जी, बताता इसका है? गन्नीपुर बेझा में कितना होगा वो वहाँ जिला मुख्यालय में या प्रखंड जी। मुख्यालय में इसका रिपोर्ट जाता होगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया था सर? जी सर, फ्री ऑफ कॉस्ट लगा। ये आगे हम देख रहे हैं सर, इधर किस चीज़ का है? ये कटहल लगाए हैं? दोमट मिट्टी है हम लोग का। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें कटहल का फसल भी अच्छा होगा। जी जी। तो कितने साल का हो गया सर पौधा ये? ये 1 साल का पौधा है अच्छा, और 1 साल का। जी, कितने साल पर ये फल आने का उम्मीद है? इसमें भी 3 साल के बाद फल 3 आना साल के शुरू बाद। हो जाएगा। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा सर, और आपसे बहुत सारे लोग प्रभावित भी होंगे। और इस पौधे के बारे में बता दीजिए सर। जी, ये सेब का पौधा है। कौन-सा सेब है सर, वैरायटी? ये हरीमन 99 है। जी, जी। जी। इसका फल किस मौसम में आता है? जी, अभी जैसा कि देख रहे हैं इसमें मंजर मतलब फूल आया हुआ है। जी, जी। यही मार्च महीने में ही जी। इसमें फल लगता है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ तो पे। सेब तो सर ठंडे हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में ही जो है ठंडे क्षेत्रों में होता है, हम लोगों के वातावरण में नहीं हो पाता है। तो ये आपको उम्मीद है कि यहाँ पर? जी, ये हरीमन 99 जो है, जी, जी। ये क्रॉस कराया हुआ है। जी। और जो 50 डिग्री सेल्सियस तक जहाँ टेम्परेचर होता है वहाँ भी ये हो सकता है। 50 डिग्री टेम्परेचर जी, तक? और हम लगाए थे तो बगल में पातेपुर में जी, जी। मतलब पौधा लगा हुआ था जिसमें फल आया हुआ था। उसके बाद हम देख करके तब लगाए हैं जी अपने यहाँ हो सकता है। जी, जी। और पिछली बार भी इसमें कुछ 1 साल के बाद इसमें कुछ फल आए थे। जी, जी। इस बार उम्मीद है कि कुछ आएंगे, लेकिन जैसे तीसरे साल के बाद इसमें पूर्ण रूपेण फल आना शुरू हो जाता जी। है। तो कलर और साइज सर अलग होता है कि मतलब उसी तरह सेब जैसा ही होता जी, है? उसी सेब जैसा होता है। स्वाद में कोई अंतर? स्वाद में तो थोड़ा सा अंतर जी, जी, होता है। क्रॉस कराया गया जी, तो जी, क्रॉस थोड़ा-सा। कराए थोड़ा सा अंतर जी, होता है। जी। जैसा हम दूसरे पेड़ में दिखा सकते हैं कि एक फल उसमें आया हुआ जी, है। जी। ये फल आया हुआ है। तो कितने दिन पर ये तैयार हो जाएगा सर, खाने लायक? ये जून में तैयार हो जाएगा। जी, जी। मतलब अभी से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। जी, जी। यानी कि साल में 1 बार जो है फल देगा। जी, जी। और ये सारा जो है सेब का ही पौधे लगाए हैं सेब सर? का है, ये बगल में अंजीर है। जी। तो सेब के कितने पौधे लगाए हैं सर? सेब का 100 पौधा लगभग है सर। तो इसका क्या दूरी रखे हैं पौधे से पौधे की? एक्चुअली पौधे का दूरी हम रखे हैं 5 बाई 5। जी, जी। जो आगे हमको भविष्य में इसका कलम तैयार करना है। जी, जी, जी। इसलिए इसको सघन बागवानी के तहत जी। इसका पौधा का दूरी कम रखे हैं। ऐसे जो खेती करना चाहते हैं वो 10 बाई 10 का 10 बाई रखे 10 तो का। ज़्यादा बेहतर है। और ये इस पौधे के बारे में सर बता दीजिए। जी, ये अंजीर का पौधा है। जी, जी। ये इसमें भी फल आया हुआ है, पिछले साल भी फला था। जी। ये मात्र 1 साल का पौधा है और इसमें 6 महीना के बाद ही फल आ गया था। 6 महीना के बाद ही फल हाँ, आ गया था। जी, जी। यानी कि आपको प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव है सर। जी, देखिए आदमी को स्वस्थ और सुखी रहना है, जी, जी। तो प्रकृति के अनुकूल खेती और वातावरण में रहना होगा। जी, जी, जी। जो प्रकृति से दूर जाएँगे उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। जी, जी। और सर यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जी भी लगाए जी, हुए हम हैं। सब्जी भी नेचुरल विधि से ही करते हैं जी, और जी। अपने खाने के लिए देख रहे हैं, जैसे ये कद्दू है, जी, जी। बगल में परवल है। जी। जी। और यहाँ पर सर हम देख रहे हैं कि तालाब बनाए हुए हैं। जी। तो इसमें पानी कहाँ से आता है, और जी, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये अपना सबमर्सिबल है। जी, जी। उससे पानी आता है और बरसात के महीने में इसको इस तरह से बनाया गया है जी, जी। कि जो भी पानी ज़मीन का है, जी। वो सारा पानी इसमें आकर के इकट्ठा हो जाता है।
पूरा पानी जो है, अच्छा पाइप वो लगा हुआ है जी, वो सबमर्सिबल का पाइप है जी। और बरसात के महीने में जितना भी इस तरह का इसको बनाया गया है कि टोटल जमीन से पानी इसमें आकर के जमा हो जाता है। जी, तो इसमें मछली भी पाले हुए हैं सर? जी, कि मछली इसमें रखा हुआ है। कौन से? ये अभी फिलहाल इसमें बिकेट रखा हुआ है, जी जी, 1000 पीस। 1000 पीस डाले जी, हुए बीज हैं। ढोली फार्म के द्वारा मुफ्त मिला था, ट्रेनिंग में हम लोग गए अच्छा, थे। ट्रेनिंग में आप गए जी, हुए तो थे। वहीं पे मिला था। तो हम देख रहे हैं सर, उधर पशुपालन, इधर बागवानी और सब्जी, और साथ में जो है मछली पालन भी किए हुए हैं। जी, जी। और साइड में जो है ये अमरूद का पौधा है सर। जी, जी। ये कौन सी वैरायटी का है? ये लोकल वैरायटी ही है। हम जी लोग के जी, यहाँ जैसे जंदाहा का अमरूद नामी होता है, जी जी, वहीं से ला करके लगाए हुए हैं। क्योंकि हम हाइब्रिड पर ज़्यादा काम नहीं करना जी चाहते जी। हैं। हम कोई भी पौधा हो, फल हो या खाने का सब्जी हो, ये सब हम लोकल वैरायटी पर ही निर्भर हैं। गार्जियन है, किसी के घर के भी हो, अपने बच्चों को जो है खेती के तरफ मोड़ना नहीं चाहते हैं सर। तो हम खेती से भी जो है कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे जो है खेती से लाभ ले सकते हैं? गार्जियन का सोच है, बात सही है। जी जी, लेकिन सर आपको बताना चाहते हैं कि हम भी मैथमेटिक्स से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जी जी, अपने बिहार यूनिवर्सिटी टॉपर हैं। जी जी, हमारे पिताजी एक किसान थे। जी उनकी दिल्ली इच्छा थी कि हमारा बेटा भी नौकरी करे। जी, जी लेकिन हमारा शुरू से ही सोच था कि मतलब नौकरी करने से अच्छा है, जी, मतलब जी जैसे कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बने जी, जी और ऐसा कुछ काम करें कि जिसमें हम 100-200 लोगों को, 500 लोगों को हम रोजगार दे सकें। जी, जी और इसी के तहत हम काम किए हैं। लेकिन अभिभावकों से निवेदन करेंगे जी, कि प्रकृति के अनुकूल खेती करें और अपने बच्चों को भी इसके बारे में प्रेरित करें। जी, जी क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है उसमें उस हिसाब से अपने बच्चों में संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। जी, जी, जी और संस्कार आपको कहीं रोड हाट बाजार में नहीं मिल सकता है। जी, जी उसके लिए आपको बताना होगा, उसके अनुकूल पहले गार्जियन को बनना होगा, तब बच्चों को आप उसके अनुकूल बना सकते जी, हैं। जी, जी, बिल्कुल। जैसे आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग किए हैं, अगर इस तरह से कुछ किया जाए तो खेती से भी मुनाफा कमाया जा जी, सकता जी, है। बिल्कुल नए-नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं, जी, जी, उसका फ़ायदा उठा कर के और नए-नए टेक्नोलॉजी से खेती करके खेती को भी मतलब बिज़नेस बना करके जी, उसको खेती किया जा सकता है और उससे फ़ायदा लिया जा सकता है। जी। और ये किस चीज़ का पौधा है सर? ये जामुन का पौधा है। अच्छा, जामुन का भी लगाए हैं। हमको उम्मीद है कि लगभग 15-20 तरह के पौधे लगे हुए हैं जी, जी, और आने वाला समय में जिस चीज़ की हमको जानकारी होती है जो हमारे यहाँ हो सकता है, जी, जी, उसका भी हम लगाने का प्रयास करेंगे जी। और उसका इस्तेमाल करके स्वस्थ रहना चाहेंगे। और ये जो लहसुन प्याज है प्याज सर, है। तो ये भी जो है बिना केमिकल फर्टिलाइज़र का ही? जी, बिल्कुल इसमें खेत का रंग से ही आपको जी, दिखाई जी, देता होगा कि ग्रीन टाइप का लग रहा है। यही जी, जी, विशेषता है जैविक खेती करने में और केमिकल में। केमिकल जी, दिया जी, हुआ रहेगा तो इस तरह का हरा ज़मीन का रंग नहीं होगा। जी, जी, ये सब पूरा सीडनेस नींबू लगा हुआ है। जी, जी, ये साल के किसी भी महीने में लगाया जा सकता है जी, जी। और इसमें मात्र 6 महीने के बाद फल आना शुरू हो 6 जाता है। महीना के बाद ही से जी, है? और इसमें सालों भर फल रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ही पेड़ में जी, जी, कहीं पे फूल है, जी, कहीं पे छोटा फल है, कहीं पे बड़ा फल है। जी। और कुछ पका हुआ भी है जी, सर? कुछ तैयार भी हैं। बताया ना कि जैसे कि इसमें हर समय इसमें किसी भी सीज़न में इसमें उत्पादन लिया जा सकता है। जी, जी, जी। तो एक नींबू का क्या वज़न होता होगा सर लगभग? ये वज़न हम लोग के यहाँ सर ये संख्या में जाता है, जी, गिनती में जी। 100 के हिसाब से। तो ये 4 से 5 रुपए अभी इसका रेट है प्रति पीस। 4 से 5 रुपया मिल जाता जी, है? आसानी से बिक जाता है। तो कितने यहाँ पर लगभग जो फल देने जो तैयार हो गए हैं, तो लगभग कितने पौधे होंगे आपके पास? ये हमारे पास लगभग ये 200 पौधा है। 200 पौधा है। जी। अच्छा, उस साइड में भी लगाए हुए जी, हैं। जी, इसे पूरे मतलब लगभग आधा एकड़ में लगा हुआ है। आधा एकड़ में जो है नींबू लगाए हुए हैं। जी। तो कितना उत्पादन हो जाता है सर? इसमें जैसे ये 2 साल का पौधा है, जी, तो जी। पिछले साल तो पौधा छोटा था लेकिन फिर भी लगभग 1,25,000 के आसपास हो गया था। लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 2 ढाई लाख रुपया हो जाना चाहिए। 2 ढाई लाख का सेल कर देंगे। जी, जी। तो क्या दूरी होगा सर? ये 10 बाई 10 का दूरी है। 10 बाई 10 का। जी। तो ये पौधा आपको कहाँ से मिला सर? जी, ये अनिल जी हैं, जी, जी। ताजपुर के आसपास के, ताजपुर जिला? नर्सरी जिला समस्तीपुर। समस्तीपुर से जी, लाए हैं। तो जो एक पौधा कितना का पड़ा सर ये एक आपको? पौधा ये 200 का दिए थे। 200 का? जी, ये सीडलेस नींबू है। जी। तो पूरा 2 एकड़ में सर लगभग एक अंदाज़ बताइएगा, क्योंकि सब्जी और फल लेकर के कितना का उत्पादन कर लेते हैं? इसमें 2 एकड़ में लगभग सर 4 से 5 लाख रुपया आ जाता है इसमें।
4 से 5 लाख रुपया जो है अर्निंग कर लेते हैं, जी, सब्जी जी। से लेकर फल से लेकर के। जी, जी। आने वाले साल में सर क्या उम्मीद करते हैं? आने वाले साल में जैसा कि देख रहे हैं कि जो भी पौधा है, जी, जी। ये मतलब कुछ पहले लगाया गया था, जी, जी। क्योंकि 3 साल के बाद भी पूर्णतः उत्पादन हो पाता है। जी, जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि 7 से 8 लाख पर चला जाना चाहिए, क्योंकि पोखर में मछली भी डाला गया है, उससे जी, भी जी। आएगा आमदनी। जी।